नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजय नगर क्षेत्र स्थित सिंधी समाज के कांच के मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने को लेकर आज अजय नगर सर्व सिंधी समाज द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 बजे तक बंद रखे गए। भू माफियाओं के कहर से परेशान लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रोष जताया। शहर में लगातार भूमाफियाओं के कहर से परेशान लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रोष जताया है। अजयनगर क्षेत्र स्थित सिंधी समाज के कांच के मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने को लेकर अजयनगर सर्व सिंधी समाज द्वारा गुरुवार को अजयनगर व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 बजे तक बंद रखे गए। बता दें, प्राचीन कांच के मंदिर से छेड़छाड़ और आस्था से खिलवाड़ के कारण समाज द्वारा प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया गया था। गांव में मस्जिद की दीवार ढहने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए, जिनका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर मस्जिद की दीवार से टकरा गया था, जिसके चलते बच्चे दुर्घटना का शिकार हो गए। अजमेर के डुमाड़ा गांव में दीवार ढहने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए, जिनका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर मस्जिद की दीवार से टकरा गया था, जिससे दीवार गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। कल ग्राम डुमाड़ा में जो पुष्कर थाना मांगलियास के अंतर्गत आता है, डुमाड़ा में बड़ा दुखद 3:30 बजे करीब बहुत दुखद हादसा हुआ। एक ही परिवार के 2 भाइयों के 4 बच्चे स्कूल से वापस घर जा रहे थे। तो जैसे ही घर में वो जो घर की तरफ जा रहे थे, तो पीछे से कोई ट्रैक्टर वाले की लापरवाही की वजह से जो दीवार जो पिलर था या दीवार थी, उसको पीछे से ब्रेक ले रहा था वो ट्रैक्टर को, तो उसके टक्कर लगने से वो दीवार रोड साइड पे गिर गई। बच्चे रोड जा रहे थे, तो वो दीवार उनके ऊपर गिरने से 2 बच्चों रिहान और जिया, मोहसिन और रियान को घायल है, और 2 बच्चे की जिया और मुस्कान है, उनकी डेथ हो चुकी है। जो भी मोर्चरी में हम यहीं खड़े हैं, उनका पोस्टमार्टम ट्रैक्टर वाला फरार है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसे जो पुलिस चौकी साधना है, वहाँ से आए हुए हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ। पूरा ग्रामीण है कल शाम से ही यहाँ मौजूद है। उसके परिवारजनों की सबकी सहानुभूति है। हम चाहते हैं कि वही वो हादसा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। कल 3:30 बजे की करीब घटना है सर। बस बच्चे घर जा रहे थे, लापरवाही से वो हादसा हुआ है। तो लोग का ट्रैक्टर वाला भागे, मौके पर ट्रैक्टर खड़ा है, तो पुलिस थाने में शिकायत कर रहे हैं। वो कार्रवाई जो भी पुलिस की जांच है। विधानसभा के डुमाड़ा गांव है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ से एक ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर वाला बैग ले रहा था। बैग लेने से उसको ध्यान रहा नहीं पीछे, तो खेलते हुए बच्चों पे ट्रैक्टर चढ़ गया। उससे वो दीवार पिलर टूट गया और बच्चों के भी लग गई और उससे हादसा हो गया। 2 बच्चे तो डेथ हो गई उनकी, 2 घायल है। हमें जो ही मालूम पड़ा, रात को भी डॉक्टर साहब सुप्रिटेंडेंट साहब से बात की थी और अभी इनका पोस्टमार्टम करवाया है और मुकदमा दर्ज भी हो रहा है। और बड़ा दुखद हादसा है। एक ही परिवार के 4 बच्चे, जिनमें 2 तो एक्सपायरी हो गए, ख़त्म हो गए, 2 बच्चे घायल हैं। दुखद घटना है। 10-12 साल है कि तो एक 7 साल है। क्या कैसे फरार हो गया? थाना मांगलियावास। अच्छा। और साधना चौकी का कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाथीवाटा क्षेत्र से एक युवक को 3 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी हथियारों की सप्लाई करने के उद्देश्य से अजमेर आया था। तो अभी हम हैं अजमेर के कोतवाली थाने में और यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 5 बंदूकों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करा है। एक बार बात करेंगे। हाँ मैम, एक मिनट जी मैम, किस तरह की आज किस तरह की कार्रवाई करी, कहाँ से? ये कल देर रात को हमें सूचना प्राप्त हुई थी। डीएसटी टीम जो अजमेर की है, उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है इरफान, डेगाना का रहने वाला है, 24 वर्षीय। वो कुछ हथियार लेकर सप्लाई करने के लिए, आपूर्ति करने के लिए जा रहा है। तो डीएसटी की सूचना पर जो थाना पुलिस टीम है कोतवाली की, उन्होंने हाथीभाटा जो पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र में स्थित है, वहां से इसको पकड़ा और इसके पास से हमने हथियार बरामद किए हैं, जो इस प्रकार हैं: 3 पिस्टल, 2 कट्टे, 2 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
जी। कहाँ से लेकर कहाँ ले जाया जा रहा था? ये अभी अनुसंधान किया जा रहा है, कंटिन्यूसली तफ्तीश जारी है। इससे पहले भी ये इसी ट्रेड में इन्वॉल्व है और इसने पहले भी ये काम किया हुआ है। इसके ऊपर पहले भी सेम आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। जी। अब तक कितने मुकदमे हैं इसके खिलाफ? अभी तक एक ही आया है, हम इसका सजायाफ्ता रिकॉर्ड जो है वो प्राप्त करेंगे। अभी वो सब हम अनुसंधान कर रहे हैं। हो सकता है इसमें कोई अंतर्राज्यीय लोग इन्वॉल्व हो, तो राज्य से बाहर के होंगे, सब तफ्तीश में सामने ये आएगा। तस्करी का मामला है या गैंग वॉर? नहीं, ये सप्लायर है बेसिकली, जैसा अभी तक लगा है। जिस मात्रा में इसके पास मिले और जिस टाइप के वेपन्स मिले हैं, तो ये सप्लायर है। कहाँ से लाना बता रहे हैं? ये सब तफ्तीश जारी है। जी। एक हमारे तो देखिए ये वो हथियार हैं जो उससे बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 तो पिस्टल हैं और 2 देसी कट्टे हैं, जिंदा कारतूस भी हैं। देखिए ये जो सभी हथियार हैं ये उसी के पास से मिले हैं, जो कि एक व्यक्ति को पकड़ा है वही हथियार हैं। इनको जो पकड़ा है जिला पुलिस स्पेशल टीम के द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सप्लाई करना बताया जा रहा है। देखिए जिसको भी सप्लाई करने ये जा रहा था, हो सकता था कहीं ना कहीं बड़ी वारदात हो जाए, लेकिन पुलिस ने इसको नाकाम कर दिया है। देखिए 2 पिस्टल यहाँ पर बताई जा रही है और 3 पिस्टल और 2 जो है देसी कट्टे यहाँ पर है। और यह है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यही पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरी ऑपरेशन में थे, जिन्होंने इस पूरे सप्लाई के मामले को नाकाम बना दिया। कोई बड़ी वारदात हो सकती थी, देखिए कोई बड़ी वारदात हो सकती थी, उस वारदात को नाकाम बना दिया है अजमेर जिला पुलिस स्पेशल टीम ने। वैसे भी विजय भैया बहुत दिन बाद आ रहे हैं फोटो में आज भी। नो प्रेस नोट दे दो ना एक बार, यही अगर लो बाहर आ जाओ बाहर। देखिए ये सभी जो पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना में जो ये हथियार मिले हैं उनको पकड़ने में खासी भूमिका निभाई है। ये हथियार सप्लाई के लिए ले जाने थे। भरत ये हथियार सप्लाई के लिए ले जाने थे, लेकिन पुलिस ने अजमेर के गांधी भवन स्थित पोस्ट ऑफिस के मुख्य ब्रांच में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां चोर काउंटर में रखे 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। यह पूरी घटना पोस्ट ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के गांधी भवन स्थित पोस्ट ऑफिस की मुख्य ब्रांच में गुरुवार को दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोर शातिर तरीके से काउंटर में रखे 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। यह पूरी घटना पोस्ट ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें, घटना की जानकारी पोस्ट ऑफिस को तब मिली जब काउंटर इंचार्ज लोकेश यादव काउंटर पर पहुंचे, जहां उन्हें नकदी गायब मिली। इस दौरान पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो वीडियो में चोरी की वारदात का खुलासा हो गया। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से मिली शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। रैपिड रिस्पांस यूनिट अजमेर व पुष्कर में सांपों को पकड़कर लोगों को राहत पहुंचा रही है। इस दौरान टीम ने विगत 3 दिनों में 21 सांपों को पकड़कर आमजन को भय मुक्त कर दिया। पुलिस मित्र टीम लगातार अपने काम से लोगों को राहत पहुंचा रही है। पुलिस मित्र टीम की रैपिड रिस्पांस यूनिट ने अजमेर व पुष्कर में 21 सांपों को पकड़कर लोगों को भयमुक्त किया है। बारिश के मौसम के बाद बड़ी गर्मी के कारण कई सांप बिलों से बाहर निकलकर
रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं, जिन्हें देखते ही आमजनों के पसीने छूट रहे हैं। परंतु पिछले 5 वर्षों से आमजन की सुरक्षा हेतु अपनी जान की बाजी लगाकर निस्वार्थ भावना से सांपों का संरक्षण करने वाली एकमात्र पुलिस मित्र टीम की रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट ने दिन रात एक कर विगत 3 दिनों में 21 सांपों को पकड़कर आमजन को भयमुक्त करके राहत पहुंचाई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस मित्र टीम पिछले कई वर्षों से पुष्करवासियों समेत अजमेर जिले में आमजन की निस्वार्थ व निःशुल्क सेवा कर रही है। टीम की मुस्तैदी की वजह से ही हजारों पुष्करवासी व आसपास के ग्रामीण सांपों से सुरक्षित है। उन्होंने टीम के कार्यों की सराहना के साथ ही आभार व्यक्त किया है। और सर ये अचानक अभी आधा घंटे पहले की बात है, मिसेज यहाँ गेट के बाहर ही कमरे के बाहर बैठी थी, बाहर बना रही थी। एकदम इसको सरसराहट की आवाज़ हुई, इसने पीछे देखा तो एकदम इसको नजर आया सांप गोल होता हुआ। इसकी आवाज़ मुंह से निकली नहीं, मेरे को एकदम बोला सांप सांप करते आए। तो हमने देखा तो सांप एकदम अंदर घुस गया। अब हमें लड़का भी आई था, वो भी उसकी तबीयत खराब हो रही है। हमने कांटेक्ट किया फटाफट, पुलिस मित्र टीम को फ़ोन लगाया और कामधेनु सेना वाले भी साथ हैं। अभी इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप आ गए। आपका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और आपने काला कोबरा है सांप और उनको पकड़ लिया इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल सुहाल है, उर्फ बाबूलाल मास्टर के नाम से है, हाथीगढ़ा का। अभी हमारे यहाँ पे एक सांप निकला ब्राउन कलर का, जिसे पुलिस मित्र की टीम ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया। रेस्क्यू अच्छे से जी कौन सी प्रजाति है, कितना बड़ा है? कोबरा कम से कम 5-5.5 फीट। गुलाबदास बलरामदास संत आश्रम में बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने एक काला कोबरा सांप देखा और चिल्लाते हुए बाहर आए और सभी को सूचना दी। उसके बाद में पुलिस ही मित्र को सूचना दी और 5-10 मिनट में आके पकड़ के लेके गए। रामेश्वर प्रसाद मामड़ा के घर से सांप था जहरीला, बच्ची का घर भी था। जो पुलिस मित्र वाली पुलिस को टीम को सूचना दी, फिर वो आए, फिर उसको रेस्क्यू किया, फिर उसको पकड़ के लेके गए। ड्रीम होटल में एक सांप दिखाया गया तो हमने इसकी सूचना पुलिस डिपार्टमेंट को की, तो उनकी टीम ही आई और उस सांप का रेस्क्यू किया और उसको यहाँ से ले गए। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और अब कभी उनका काम पड़े तो जरूर उनको याद करें। कनाडा गांव में है, ये ब्रह्म सरोवर कॉलोनी है। तो एक पास में नाथ जी का मकान है, उसके अंदर लंबा काला सांप घुसा हुआ था। तो उसको टीम ने आके हमारी कॉलोनी में बहुत सहयोग दिया और बढ़िया काम हो गया, 2 सांप पकड़े यार। आज एक सांप देखा था हमने, हमारे घर के पास में घर है तो वहाँ आ गया था। तो हमने तुरंत फिर पुलिस मित्र टीम अमित भट्ट सर को फ़ोन किया। उन्होंने बोला मैं आ ही रहा हूँ, आप वहाँ ध्यान रखो थोड़ा सा। फिर वो आ गए और पकड़ के उसको जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पकड़ लिया उसको और हम तो बहुत डर गए थे, लेकिन पुलिस मित्र टीम ने हमारा सहयोग करके बहुत काला कलर का सांप था सर। हमारे टैंक में बहुत बड़ा सांप गिर गया था, तो हमने पुलिस मित्र को फ़ोन किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो वो आए बड़ी मस्ती से उनको सांप को निकाला। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे पुलिस मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शाम 6 बजे के बाद जैसे अंधेरा हुआ, एक 6-7 फीट का काला नाग कोबरा दिखाई दिया। स्टाफ वालों ने पुष्कर मित्र टीम को सूचना की और उन्होंने समय पर आकर रेस्क्यू किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और काला सांप था, शायद कोई हादसा। रिको एरिया पालरा की पारवानी कास्टिंग एंड मशीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुरक्षा उपकरणों की कमी और खराब मशीनरी के चलते एक महिला मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने फैक्ट्री मालिक से मुआवजे की मांग की, लेकिन फैक्ट्री मालिक द्वारा आनाकानी की जा रही है, जिसके बाद परिजन महिला के शव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुआवजे के लिए जमकर विरोध किया। अभी हम यहाँ पे हैं कलेक्ट्रेट के बाहर और अभी आपने देखा, जो आपको सुबह से लाइव दिखा रहे थे कि 24 घंटे से ज्यादा शव को हो गया। जो फैक्ट्री वर्कर है जिनका मशीन में आ गया था 24 घंटे से ज्यादा। ये देखिए पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद, पर कोई यहाँ पे बात मानने के लिए नहीं है तैयार। यहाँ पे उग्र आंदोलन की चेतावनी 2.5 घंटे से फैक्ट्री के बाहर। ये देखिए आप, ये देखिए आप 2.5 घंटे से फैक्ट्री के बाहर। देखिए बहुत हॉट लोग हैं।
सकते हैं आप। सकते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर यहाँ पे महिला का शव, ये देखिए आप, बिल्कुल कलेक्ट्रेट के बाहर महिला का शव, और जो चेतावनी दी जा रही थी गुस्सा फूटेगा, जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद, समझाइश के दौर पर जो परिजन है, गांव वाले अब इस बार मानने को नहीं है तैयार। देखिए मौके पर पूरा पुलिस जाब्ता यहाँ पे मौजूद है, पर जो गांव वाले परिजन है बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुबह से 2.5 घंटे से फैक्ट्री भी सुबह से यहाँ पे चेतावनी भी दी थी कि फैक्ट्री मालिक जो इनको आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं कर रहा था। इनकी चेतावनी थी कि अगर फैक्ट्री मालिक वहाँ नहीं आता है पालना में तो यहाँ पे उग्र आंदोलन किया जाएगा, और उसी का नतीजा है कि आज ये उग्र आंदोलन आप देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ भैया बताइए। आज गाड़ी और भर के आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा मालिक होने के नाते ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी के पास अगर 13 साल से अगर कोई नौकरी कर रहा हो और उसके साथ ऐसी बेसुलूकी हो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक 13 साल में करोड़ों रुपए उसने कमाए मालिक ने, और मालिक का जो रवैया अच्छा नहीं लगा हमको। मालिक बिल्कुल बेकार है, और ऐसे फैक्ट्री का मालिक होना बिल्कुल बेकार है। आज अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो कभी भी नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो देश कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को आज न्याय नहीं मिला तो कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारे साथ जो धोखा हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री है ये जो क्या ये पारनामी इंडस्ट्रीज, पारनामी इंडस्ट्री वालरा एरिया। अच्छा, ये है, क्या नाम था इनका? उन्होंने फैसला करके धोखा किया। अच्छा, मंजू देवी। तो मृतक है मंजू देवी है, वाइफ ऑफ सुरेश प्रजापत, नाम भवानी खेड़ा। पिछले 13 साल से लगभग उनके पास काम कर रहे हो, और वो बोल रहे हैं सेठ जी ये तो मेरी बेटी बराबर है, रोने के ढंग कर रहे हैं, रात को आश्वासन दे रहे हैं, सुबह आके फिर आश्वासन दे रहे हैं, फिर गुमराह कर रहे हैं। फिर जब 9 लाख रुपए में हमारा मुआवजे की बात हो गई है, बेड की बात हो गई है, सब कुछ हो गई, उसके बाद सेठ मुकर रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश के मेहुल लखानी अपने 458 दिनों की योग भारत यात्रा के चलते साइकिल पर देश के हर राज्य में जागरूकता फैला रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आज मेहुल पुष्कर पहुंचे, जहां माली मंदिर में उनका स्वागत हुआ। मध्य प्रदेश के मेहुल लखानी अपने 458 दिनों की योग भारत यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके चलते आज मेहुल पुष्कर पहुंचे, जहां माली मंदिर में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर मेहुल ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र सरोवर में स्नान किया। मेहुल ने पुष्कर के उदयराम मेमोरियल विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान मेहुल लखानी ने बताया कि 21 जून को मध्य प्रदेश से निकली योग साइकिल यात्रा का उद्देश्य संपूर्ण भारत भ्रमण कर योग का प्रचार करना है। योग यात्रा में वह लोगों को योग करने और योग के साथ ही स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। साथ ही युवाओं को भारतीय संस्कृति और इतिहास की भी जानकारी दे रहे हैं। मेहुल भारत यात्री के नाम से सब लोग हमें जानते हैं। 21 जून 2021 से संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा हमने आरंभ की है। आज हमारी भारत यात्रा को लगभग 458 दिन हो चुके हैं, 24,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, और ऐसे ही संपूर्ण भारत की यात्रा करने वाले हैं। प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो परिस्थितियां चल रही थी कि स्वास्थ्य के प्रति और प्रकृति, इसके लिए हमने भारत योग यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली, जिसमें स्वास्थ्य का संदेश देना, प्रकृति से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, और हमारे ऐतिहासिक जो इतिहास है, ऐतिहासिक जो उसका लोगों को संदेश देना, सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर जाना, वहाँ की जानकारी लेना, उसके साथ साथ में स्कूल कॉलेजों में विजिट देना, बच्चों को मोटिवेट करना, योगा करवाना, प्रकृति से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, और गौरवशाली जो हमारा इतिहास है उससे जोड़ना। ऐसे ही हम 8 राज्य, 8वां राज्य राजस्थान, इसके पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, गुजरात, ये 7 राज्य कर चुके हैं। आगे ये 8वां स्टेट है। ऐसे ही हम ऊपर जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं, फिर नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत, ऐसे पूरे भारत की यात्रा करने वाले हैं। मेहुल जी वैसा पुष्कर पड़ रहा है, ये विभिन्न राज्यों की यात्रा करते हुए लगभग आज ये 24,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, और 8 राज्यों में जा चुके हैं। अभी 36 पूरे भारतवर्ष में 36 राज्यों में इनका जाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत अखंड भारत, इनका संकल्प के साथ ये निकले हैं। जैसे कि हम पुराने समय में सुनते थे कि भारत यात्रा के लिए निकलते हैं, शंकराचार्य जी निकले थे, परम पूजनीय गुरुजी गोलवलकर जी को कहते हैं कि 72 बार यात्रा की उन्होंने भारतवर्ष की। ऐसा ही संकल्प लेके भाई साहब निकले थे। इनकी पुष्कर यात्रा पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल,
दुर्गा वाहिनी आदि द्वारा इनका स्वागत भी किया गया और इनके साथ रहा भी गया। ये पुष्कर पूजन अर्चन भी किए और अभी माली मंदिर में इनका उद्बोधन भी था। और प्रातः यहाँ की एक स्कूल है URM पब्लिक स्कूल, उसके अंदर भी उद्बोधन बच्चों को रहा। भारत की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास, योग, दर्शन, आध्यात्म आदि के बारे में इन्होंने बच्चों को जानकारी दी, बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इनका सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस दौरान ICICI बैंक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर के पद के लिए 151 विद्यार्थियों ने गूगल फॉर्म भरा था, जिनका साक्षात्कार के आधार पर चुनाव किया जाएगा। यह कंपनियां तथा बैंक महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को चयन करने के लिए कैंपस इंटरव्यू करवा रही है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट सेल तथा ICICI बैंक के तत्वाधान में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया। इस दौरान प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि ICICI बैंक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर के पद के लिए 151 विद्यार्थियों ने गूगल फॉर्म भरा है। सभी आवेदनकर्ता ने 1 घंटे की ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी, जिसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, अंग्रेजी तथा गणित से संबंधित 150 सवाल पूछे गए। वहीं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद शेष रहे सभी परीक्षार्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। बता दें, साक्षात्कार में उत्तीर्ण प्रतिभागियों की 21 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। उसके बाद उन्हें रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर जॉब दी जाएगी। इस मौके पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कायद अली खान ने कहा कि इस बार देश की अग्रणी कंपनियां तथा बैंक महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को चयन करने के लिए कैंपस इंटरव्यू करवा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट सेल के द्वारा ICICI बैंक के सहयोग से रिलेशनशिप मैनेजर के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं आज। तो इस प्लेसमेंट ड्राइव में हमारे पास में 151 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया अपना। वे सभी बच्चे यहाँ आए हैं। सुबह अभी हम 1 घंटे का उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में कुछ बेसिक्स हैं, कुछ उनकी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, कुछ इंग्लिश है और कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है। इसको लेकर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जैसे ही जो बच्चे इनमें पास होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू लेने के बाद में फिर इनकी 21 दिन की ट्रेनिंग होगी। ये निश्चित रूप से है, गारंटीड है कि जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे उनको शर्तिया जॉब मिलेगी रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में। पिछले साल भी इसी तरह का हमने प्लेसमेंट ड्राइव किया था। उसमें यही बैंक हमारे ही कॉलेज से 21 बच्चों को ले गया था। अब लगभग 50 बच्चों के प्लेसमेंट की ये कह रहे हैं। तो वो प्लेसमेंट हम यहाँ ये ड्राइव दिन भर चलाएँगे और उसके बाद बच्चे वहाँ सिलेक्ट होंगे। जो पिछले साल बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें से भी 2-3 आए हैं। उनके भी हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं कि आपको कैसा रहा, कैसा काम करने को मिला, आगे और क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस सब पर भी हम गहराई से बात कर रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि होता क्या है, बाकी सब जब एग्ज़ाम देने होते हैं तो कहीं अलग अलग सेंटर आता है, दूर दूर बच्चे जाते हैं, नौकरी की गारंटी नहीं होती। लेकिन यहाँ घर बैठे हमारे ही कॉलेज में एक बैंक नौकरी देने के लिए आया है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से रोजगार तो है ही। जैसे ही ये बच्चे ट्रेनिंग करेंगे उनको निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा, उनको जॉब मिलेगी रिलेशनशिप मैनेजर के नाम से। वो पोस्ट इनकी ये है। उसमें इनको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जो PF वगैरह कटकर लगभग 18,500 रुपये इनको पर मंथ मिलेंगे। जैसे जैसे ये काम करते चले जाएंगे वैसे वैसे इनकी तनख्वाह बढ़ती चले। चूड़ी बाजार के व्यापारी और चामुंडा माता मंदिर की ओर से पंचशील स्थित गोवंश आइसोलेशन वार्ड और पंचशील कांजी हाउस में गायों को 2 क्विंटल औषधि युक्त लापसी खिलाई गई। इस दौरान गायों की सेवा के लिए कई लोग मौजूद रहे। चूड़ी बाजार के व्यापारी और चामुंडा माता मंदिर की ओर से आज पंचशील स्थित गौवंश आइसोलेशन वार्ड और पंचशील कांजी हाउस में गायों को 2 क्विंटल औषधि युक्त लापसी खिलाई गई। इस मौके पर जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश गिदवानी द्वारा गायों को औषधि प्रदान की गई। इस अवसर पर चामुंडा माता मंदिर सेवादार नरेंद्र सिंह, नीरू भाई, चूड़ी बाजार ठेला यूनियन के अध्यक्ष रवि खेरालिया, शंकर साहू, समाज सेवी मुकेश आहूजा सहित कई लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय, गौ माता की जय। सभी मेरे भारतवासियों को आज मैं एक अपील करूँगा, एक नारा देश में चलाएं, गौ माता की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। ये सभी एक हमारे मैं सभी देशवासियों को यही अपील करूँगा कि ये एक मन में धारण कर ले कि गौ माता को जब तक ये लंपी बीमारी है और वैसे भी हमेशा ही हमारे को गौ माता की रक्षा करनी है। ये जो हमारे धर्म संस्कृति में भगवानों में ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ पे जो भैरूवाला ढाबा पंचशील स्थित में आइसोलेशन सेंटर है वहाँ
पे हम नीरू जी भाई साहब, सचिन जी भाई साहब, आशीष जी भाई साहब, यहाँ सब हमारी पूरी टीम आई है। यहाँ पे आज 2 क्विंटल की लापसी हमने यहाँ पे दी। पर आज हमको यहाँ पे एक जानकारी आपके चैनल के माध्यम से और भी देना चाहूँगा, इनको आज अधिक भी लापसी देना बहुत हानिकारक होती है। जितनी इनको आवश्यकता होती है उतनी ही लापसी दी जाती है। इन्होंने हीरालाल जी ने बताया कि डेली हमारे पास 1 क्विंटल करीब सुबह को लापसी अलग अलग संस्थाओं से रोजाना प्राप्त हो रही है। और आज हमने भी यहाँ 2 क्विंटल लापसी दी, पर 1 क्विंटल हमने यहाँ पे और 1 क्विंटल हम यहाँ पे कांजी हाउस जाएंगे, जहाँ पे हम गौ माता को वितरण करेंगे। और आपके मैं चैनल के माध्यम से बताऊँ, यहाँ पे काफ़ी नगर निगम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छी व्यवस्था हमारे महापौर जी ने कर रखी व्यवस्था है गौ माता के लिए, बहुत ही साफ़ सुथरी। और इन्होंने जो बच्चे, आज आपको एक नई बात बताऊँ, जो नई गौ माता बच्चे जन्म दे रही है उनकी भी देखभाल पूर्ण और वो स्वस्थ है। और यहाँ पे जो हमको जानकारी मिली, करीब 350 हमारी गौ माता बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ होती जा रही है। 60 ऐसे गौ माता जिनके लिए गंभीर जिस स्थिति में है, जिनका भी ट्रीटमेंट विशेष, जैसे हॉस्पिटलों में आईसीयू बना रहता है, इसी तरह के यहाँ पे भी आईसीयू बना रखा है यहाँ पे। और कुछ 150 हमारी गौ माता ऐसी हैं जिनका कहीं उनके जख्म है, घाव है, उनका भी ट्रीटमेंट चलता रहेगा। मैं आपसे शहरवासियों से ये अपील करता हूँ, गई माताओं की रक्षा करें और भगवान से भी प्रार्थना करें कि उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। जैसे आज हमारे घर में कोई भी व्यक्ति, हमारा परिजन अगर घर में दुख सुख आता है तो अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपसे सभी से ये निवेदन करता हूँ कि गौ माता के लिए भी प्रार्थना करें, विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, बाकी बिहारी लाल से प्रार्थना करें कि गौ माता की रक्षा करें, स्वस्थ रहें। यही मैं अजमेर वासियों से एक प्रार्थना अपील करता हूँ। आज मैं चूड़ी बाजार व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से 2 कुंटल की लापसी बनाई है, जिसमें सारी औषधियाँ डाली गई है। इससे ये गौ माता को लंपी बीमारी के काम आने वाली औषधियाँ हैं। ये नगर निगम का जो भैरूवाड़ा के सामने आइसोलेशन वार्ड खोला हुआ गौ माता के लिए, यह हमने वितरित की है। तो हम सभी शहरवासियों से और राष्ट्रवासियों से यही प्रेरणा मांगते हैं कि सब आगे मिल के इन गौ माता की सेवा में आएँ और इनको अधिक से अधिक सेवा करके लाभ प्राप्त करें आप। और दिवाली आ रही है, अपन गोवर्धन पूजा करते हैं, गौ माता रहेगी तो दूध भी मिलेगा, गोबर मिले, अपना गोवर्धन पूजा भी बढ़िया होगी, हर घर में दूध मिलेगा। और हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले गौ माता की सेवा होगी तो अपनी सेवा होगी। मैं यही दयानंद महाविद्यालय में 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वावधान में शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दयानंद महाविद्यालय में 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वावधान में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संभागीय आयुक्त ने कहा कि भारत की धरती ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने शहीद के पुत्र व पुत्री की शिक्षा का 50% खर्च महाविद्यालय द्वारा उठाए जाने की घोषणा करी। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत एवं संभागीय आयुक्त ने शहीद परिवारों को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनका आभार जताया। आज शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम डीएवी कॉलेज संस्थान के सेवादल में किया गया। इसमें अजमेर जिले के 45 शहीदों के परिवारजन को यह बुलाया गया और उन्हें मोमेंटो और स्मृति चिन्ह दे करके और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया। और इस समारोह के आयोजन में डीएवी कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और जैसे कि हम इस तरह से जानते हैं कि जिनके परिवार में से जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनके परिवारजन को बुला करके सम्मान देना समाज का दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है, सभी का दायित्व बनता है। उसी के तहत आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, निश्चित रूप से ये प्रशंसा का लायक है और मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद में जो मुख्य रूप से जैसे 1948 है, 1962 है, 1965 है, 1971 है, 4 युद्धों में और प्लस आपके 1999 वो भी एक लघु युद्ध की तरह था। वहाँ तो सैकड़ों शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, लेकिन उसके बाद ही निरंतर रूप से जो है छुटपुट जो वारदात होती रहती, जिसमें वो शहीदों के परिवार जन जो है वहाँ पे सैनिक जो है अपने कामों की आहुति देते रहते हैं। इसलिए उनके परिवारजन है, उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके तहत ही जैसे मैंने भी आश्वस्त किया है, मैं भी और दोबारा और बात को दोहरा रहा हूँ कि इनके परिवारजन को जो है भूमि आवंटन है, कोई नौकरी के मामले हैं,
कोई पेंडिंग वगैरह हो या किसी में दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं। इसके अलावा नागरिक प्रशासन जो है, जिसमें आपके पानी, बिजली, नगर निगम, तहसील वगैरह किसी भी जगह से किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो परिवारों को, तो हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। और उसी टाइप से प्रिंसिपल साहब अभी खुद बताएंगे कि उन्होंने भी अपने फीस को आधा करने का जो घोषणा किया है, किताबों की सुविधा है या और जो प्रोत्साहन करने की योजना की, निश्चित रूप से हम सरकार की ओर से भी आपके तहे दिल से प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। का और शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम एनसीसी और दयानंद कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त श्री भंवरलाल जी मेहरा साहब थे और एनसीसी यूनिट से भी अधिकारी आए थे। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और एक लग रहा है मुझे कि ये एक दायित्व है, जैसा कि अपने मुख्य अतिथि ने भी कहा कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उनके परिवारों की क्या दशा दिशा है उसकी सुध लेनी चाहिए। वैसे सरकार कई तरह के कार्यक्रम चलाती है, लेकिन उनको गाहे बगाहे सम्मानित करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, ये समाज का एक दायित्व बनता है। क्या कहीं उनके परिवार एकांकी जिंदगी तो नहीं बिता रहे? हमें ये समाज का दायित्व निभाना है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।